हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड टू सर्कुलर चार्ज्ड ऑन इट्स एक्सिस। तो आप मेरे साथ टॉपिक को कॉपी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर चार्ज्ड रिंग on its axis। तो मान लीजिए बच्चों, हमारे पास एक सर्कुलर चार्ज रिंग है। यहाँ पर ये एक सर्कुलर चार्ज रिंग है। इस सर्कुलर चार्ज रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सपोज करिए एक सर्कुलर चार्ज रिंग है जिस पर चार्ज क्यू दिया मैंने। इसका सेंटर O है और इसका रेडियस मान लीजिए A है। इसके सेंटर O से x डिस्टेंस पर इस एक्सिस पर एक पॉइंट P है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पीछे के वीडियो जिसका हेडिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नंबर 6, उसमें मैंने इस फार्मूले का डेरिवेशन कर रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। वो फार्मूला होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू एक्स बाई A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो ये फार्मूला हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसमें कर रखा है। अब बच्चों डिस्कस ये करना है कि इसमें सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो उसकी वैल्यू होगी 0। क्यों? x की वैल्यू 0 रख दीजिए तो पूरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O 0 हो जाएगा। x डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू हो लिखा हुआ है। अगर हम बहुत दूर चले जाएं इस पॉइंट को लेकर के जिसमें ये x की वैल्यू रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो, तो उस समय कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट far away from the center इस केस में बच्चों x square will be more than a square, so this a square can be neglected। तो इसको निगलेक्ट कर देंगे बच्चों, x स्क्वायर पावर 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल होगा तो x क्यूब बचेगा। तो यहां से फार्मूला जो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको आप स्मॉल k भी लिख सकते हैं। q इंटू एक्स, डिनोमिनेटर फिर से देखिए, a स्क्वायर इज वेरी स्मॉलर देन x स्क्वायर, सो वन कैन इग्नोर दिस a स्क्वायर। x स्क्वायर पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, x क्यूब। x से x क्यूब कटेगा तो नीचे x स्क्वायर बचेगा। तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला आएगा, ठीक उस फार्मूले की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एक्स स्क्वायर। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इससे जब हम बहुत दूर निकल जाते हैं तो ये फार्मूला बिल्कुल वैसे ही है जैसे पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कोई पॉइंट चार्ज Q अगर पॉइंट O पर है और उससे x दूरी पर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बताइए, तो यही फार्मूला होगा जो ऊपर लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एक्स स्क्वायर। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही रहा कि फॉर अ पॉइंट which is far away from the center, the electric field will be equal to the electric field due to a source point charge। Means in this case, when we are finding electric field due to this circular charge at the far away point, it will behave like a point charge। तो point charge जैसा बच्चों ये behave करता है electric field due to circular charge ring at a point far away from the center। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या रहा बच्चों, देखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं। चलिए एक फ्रेश पेज ओपन कर लेते हैं कि ये एक सर्कुलर चार्ज रिंग है जिस पर हमने टोटल चार्ज दिया था Q। टोटल चार्ज Q है, इसका रेडियस A,
सेंटर O पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू O पर कितनी थी बच्चों? 0। किसी भी एक आर्बिट्री पॉइंट P जो इसके सेंटर से x दूरी पर था, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर था 1/4πε0 Q इंटू एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। और अगर ये दूर बहुत दूर पॉइंट चला गया, पॉइंट P यहाँ पर लेके आ गया फार अवे, जिस केस में एक्स स्क्वायर इज मोर देन ए स्क्वायर है, तो उस केस में इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बच्चों 1/4πε0 Q बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है। एट इंफिनिटी अगर इसी तरह से निकालें, एट इंफिनिटी तो R की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंफिनिटी आएगा बच्चों 0। तो बहुत दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसके सेंटर पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ज्यादा होगा और फिर उसके बाद डिक्रीज करता चला जाएगा, क्योंकि दूर जाने पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। तो अगर बच्चों इसका ग्राफ प्लॉट करना हो E वर्सेस अगर x का ग्राफ प्लॉट करना हो तो कैसे प्लॉट करेंगे? तो दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इनफाइनाइट पर बहुत दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है, तो बीच में कहीं मैक्सिमम होना है। तो वो मैक्सिमम होना है तो वैल्यू कैसे, किस तरह से ग्राफ प्लॉट करेंगे देखिएगा। ये मान लीजिए हमारा पॉइंट O हमने यहाँ मेंशन कर दिया, पॉइंट O ये x एक्सिस, ठीक, और ये हमने मान लिया y एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहे हैं, x एक्सिस पर डिस्टेंस x दिखा रहे हैं सेंटर से, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है बच्चों। उसके बाद इनफाइनाइट पर भी 0 है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा कि बीच में कहीं मैक्सिमम होगा, दूरी बढ़ने पर घटती चली जाएगी। ठीक है। तो अब हम लोगों को ये पता करना है कि x की किस वैल्यू के लिए, एट व्हाट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर चार्ज रिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। इसको फाइंड करने के लिए बच्चों हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें। तो जो बच्चे मैक्सिमा मिनिमा मैथमेटिक्स में पढ़े हुए हैं, जैसे 12th में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, उनके लिए तो ये चीज आसान है, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ बच्चों। जैसे मान लीजिए कोई भी एक इक्वेशन है y इक्वल टू मान लीजिए 3x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, एक इक्वेशन है। तो इसमें x को बोलते हैं बच्चों इंडिपेंडेंट वेरिएबल, शॉर्ट में लिख दिया मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसकी वैल्यू खुद ऑप्ट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज मिलेगी, और हर एक x की वैल्यू के लिए y की यूनिक और सेपरेट वैल्यू मिलेगी, तो y को बोलते हैं बच्चों डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे अभी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला आया था उसमें क्या था, स्मॉल k लिख लिया मैंने 1/4πε0 को q इंटू x बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये फार्मूला था हमारा बच्चों। इसमें x की हर एक वैल्यू के लिए e की वैल्यूज मिलेंगी। तो x इसमें है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और e क्या है बच्चों, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। तो आप चाहो तो फुल फॉर्म लिख सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए अपने नोट कॉपी में। तो आप यहाँ पर फोकस करो थोड़ी देर के लिए इस इक्वेशन पर कि x को मैंने बताया कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल। तो x की हर एक वैल्यू के लिए y की यूनिक और सेपरेट वैल्यूज मिलेंगी। तो हम इन जनरल कह सकते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x। ऐसे यहाँ पर भी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ x पर डिपेंडेंसी। तो बच्चों x की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा या x की किस वैल्यू के लिए मिनिमम होगा, इसको फाइंड करने के लिए आप एक काम करेंगे, dy/dx इक्वल टू 0 कर देंगे। देखो बच्चों ये चीज तो हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इस केस में पता है कि कहाँ कहाँ 0 है, एक तो सेंटर पर 0 है मतलब मिनिमम, और एक इनफाइनाइट पे मिनिमम है जिसकी वैल्यू 0 आ रही है, बीच में कहीं मैक्सिमम है। तो dy/dx 0 जब हम करेंगे बच्चों किसी भी इक्वेशन को, तो वहां से दो चीजें मिलती हैं, एक तो मिलता है मैक्सिमम, दूसरा मिलता है मिनिमम। इस कंडीशन में जब dy/dx 0 करेंगे तो मैक्सिमम मिलेगा नहीं तो मिनिमम मिलेगा। पता करने के लिए कंफर्मली कि मैक्सिमम या मिनिमम है, आपको जो भी डिफरेंशिएट करने के बाद ये आएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, d2y/dx2 फाइंड करेंगे, और अगर लेस देन 0 आया तो समझ लो मैक्सिमम वाली वैल्यू सही है। और अगर ये d2y/dx2
d2y/dx2 सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू ठीक मोर देन 0 आया तो समझ लो मिनिमम वाली वैल्यू सही है। फिजिक्स में अभी जो ये करने जा रहे हैं हम लोग, इतना डिटेल में नहीं जाना आपको, बस dy/dx को 0 कर देना है। तो यहाँ dy/dx का मतलब क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर यही काम क्या करेंगे हम लोग, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा उसको जानने के लिए dy/dx को 0 कर देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमको dy/dx की वैल्यू को 0 करना है। तो dy/dx को 0 करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर एक डिफरेंशिएशन का फार्मूला यूज होता है, थोड़ा उसको ध्यान कर लीजिए आप लोग। क्या फार्मूला था, d/dx ऑफ u/v इज इक्वल टू v इंटू du/dx माइनस u इंटू dv/dx होल डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, ये फार्मूला था। ठीक है, तो ये फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो इस फार्मूले को नोट कर लीजिए। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इस फार्मूले को मैं एक बार और दोबारा लिखता हूँ कि जैसे हमारा एक सर्कुलर चार्ज रिंग है जिस पर चार्ज Q दिया है, सेंटर इसका O है, रेडियस A है, और इसके सेंटर से x दूरी पर इस पॉइंट P पर अगर ये इन पर पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, तो यहाँ पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इधर होगा। तो मैं डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए थोड़ा सा कलर बदल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट P पर जो आ रही है, इसका फार्मूला है kqx डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब ये देखना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक मैक्सिमम होगी, तो dy/dx को 0 कर देंगे। तो dy/dx इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो इसका मतलब dy/dx ऑफ E है। E की वैल्यू कितनी बच्चों, स्मॉल k q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 इक्वल टू 0 कर देना है। ठीक है बच्चों, के क्यू कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लिए, तो के क्यू कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लिया। dy/dx ऑफ बचा हमारा ब्रैकेट में x डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। एक बार देख लीजिए ध्यान से, के क्यू को बाहर कर लिया, dy/dx ऑफ x बाई दिस लिख लिया, और इसको 0 के इक्वल दिखाना है, तो इससे x की वैल्यू मिल जाएगी हमको। के क्यू कॉन्स्टेंट है, इसको 0 में मल्टीप्लाई कर दिया, 0 डिवाइड बाई के क्यू कर लीजिए तो 0 हो जाएगा। और इसमें यही क्वोशिएंट फार्मूला जो अभी मैंने लिखाया था डिवीजन वाला, उसको यूज करेंगे। तो इसमें हमारा ये हो गया u, ये हो गया v। तो पहले a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 लिखेंगे, और d/dx ऑफ x लिखेंगे बच्चों, फिर माइनस इसको लिखेंगे, x को x लिखेंगे, माइनस x लिखेंगे, और d/dx ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाई इसका होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट ये हट जाएगा, तो केवल बचेगा बच्चों a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का क्यूब इक्वल टू 0। अब क्या करिए, इसको 0 में भेज दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इन दोनों पहले इसको डिफरेंशिएट करिए, इसको भी डिफरेंशिएट करिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। इसको एज इट इज कॉपी कर लिया। d/dx ऑफ 1 होता है तो छोड़ दीजिए, इंटू एक्स। इसमें आप चेन रूल लगाएंगे, साथ में ये पावर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 माइनस 1 1/2 होता है। चेन रूल लगाएंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और ये 0 में जाकर मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, तो 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे बच्चों 3/2 है पावर, इसका पावर 1/2 है, तो 1/2 पावर कॉमन हो जाएगा, और ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 1/2 कॉमन हो गया। तो यहाँ बचेगा बच्चों a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर 3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, दो नंबर का प्रोडक्ट 0, दिस इंटू दिस का प्रोडक्ट 0 है, ये 0 हो नहीं सकता, पॉजिटिव वैल्यू है, यही 0 होगा। तो देयरफॉर हमारा आ गया a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू हो गया बच्चों a स्क्वायर बाई 2। तो फाइनली x इक्वल टू
फाइनली x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों a/√2। तो याद रखिएगा x इक्वल टू a/√2। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड टू सर्कुलर चार्ज रिंग ऑन द एक्सिस। कहाँ मैक्सिमम होगा, कहाँ मिनिमम होगा, और किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके आ सकता है।